कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर काशिफ रफ़ीक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का टॉपिक डिस्कस किया था। हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और उसकी बेस के ऊपर हमने कुछ उनकी कैटेगरीज बनाई थी। हमने कहा था कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, कुछ जीरोफाइट्स होते हैं और कुछ हमारे पास मीजोफाइट्स होते हैं। तो एक सवाल हमारे पास रह गया था कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स के अंदर किस तरह होता है। तो उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो हमारे पास अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की बात करें तो पहले आपको ऑस्मो रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे पहले हमने कहा था कि वाटर एंड सेकेंड वन सॉल्यूट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो कल तक तो हमने किसके अंदर देखा? प्लांट्स के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर। याद रहे कि प्लांट्स की बॉडी सिंपल होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। अब एनिमल्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन्होंने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, अपनी खुराक को हासिल करने के लिए मूव भी करना है, लोकोमोशन करनी है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्लांट्स के मुकाबले में इनके अंदर कॉम्प्लेक्स नज़र आती हैं। तो इसी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो हमें 70% नज़र आती है। तो इस वाटर की क्वांटिटी को और साथ सॉल्यूट्स को मेनटेन करना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट्स का लेवल मेनटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर हमने एनिमल्स की दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक आपके पास है ऑस्मो कन्फार्मर्स एंड सेकंड वन है आपके पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो अगर हम ऑस्मो कन्फार्मर्स की बात करें तो इनका हम कहते हैं कि ये अपनी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ना, उनके क्या दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स, इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं लाइक वाटर एंड सॉल्यूट, इनको ये क्या करते हैं? दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं वाटर एंड सॉल्यूट, उनका जो लेवल है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिल्कुल क्या होता है? इक्वल होता है, आइसोटोनिक रखने की कोशिश करते हैं। इनके ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जिस तरह का बाहर एनवायरनमेंट होगा, लाइक बाहर अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज्यादा हो जाएगी, बाहर अगर वाटर की क्वांटिटी कम है तो इनकी बॉडी के अंदर भी कम हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको आइसोटोनिक रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बाहर माहौल होगा उसी तरह का इनकी इनर बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट बन जाता है। अब क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये आइसोटोनिक कंडीशन रखने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। तो इसी वजह से हम कहते हैं दे डोंट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट their osmotic state। अब इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास वो कहता है कि क्योंकि ये अपनी बॉडी की जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक रखते हैं एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो इसी वजह से ये अपना इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड की कंडीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश, रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करते। तो इसी वजह से इनकी एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं होती। एक्टिव आपने पढ़ा होगा दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट थी और एक एक्टिव थी। तो एक्टिव के अंदर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिव काम करता है तो उसके पास किसी भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होती, नो यूज ऑफ। तो ये क्या करते हैं? अपनी जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट होती है उसको मेंटेन या रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करते। तो इसी वजह से इनके पास जो इनका एनर्जी का यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी नहीं होता। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास मैरीन वर्टेब्रेट्स भी ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं और इसी तरह कुछ मैरीन इनवर्टेब्रेट्स भी हैं जो कि ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम मैरीन वर्टेब्रेट्स की बात करें तो हमारे पास जो हैग फिशेज हैं वो आपके पास ऑस्मो कन्फार्मर्स की फैमिली में आते हैं। मीन के ये अपनी बॉडी की जो फ्लूइड कंसंट्रेशंस होंगी उनको आइसोटोनिक रखेंगी और दूसरा ये उनको एक्टिवली रेगुलेट करने की या एडजस्ट भी करने की इनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं पाई जाती है, उनको एक्टिवली एडजस्ट नहीं करते। अब अगर हम देखें इनके मुकाबले में ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो इनके अंदर जैसे आपको वर्ड दिखने को मिल रहा है कि ये रेगुलेटर्स हैं, ये क्या करेंगे? बॉडी फ्लूइड जो इनकी कंसंट्रेशन थी ये आइसोटोनिक नहीं रखेंगे बल्कि डिफर करेंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स डिफर फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है
उसको डिफर कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इसी वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम जो यहाँ पर ये नहीं कर रहे थे, इनको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सेम कंडीशन बना रहे थे, तो इसी वजह से इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी कि इन्होंने वाटर या सॉल्यूट को मेंटेन करना है। लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें, क्योंकि ये रेगुलेटर्स हैं, इन्होंने मेंटेन करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है, बाहर एनवायरनमेंट से इन्होंने इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज रखना है, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब ये एडजस्ट किस तरह करते हैं, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब ये जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक हमारे पास या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा आपके पास कौन सा था, हाइपरटोनिक। एक तीसरा था जो आइसोटोनिक था। आइसोटोनिक हमने देखा है वो कहां पर कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो सिर्फ ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर। जो आपके पास ऑस्मो रेगुलेटर्स है ना, ये इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दो तरह के एनवायरनमेंट का इनको सामना होता है, एक इनके पास होता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और दूसरा इनके पास होता है हाइपरटोनिक। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है या हाइपोटोनिक कंडीशन होती है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर मौजूद था और जो साल्ट्स थे वो या सॉल्यूट्स थे वो लो क्वांटिटी के अंदर मौजूद थे। तो ये क्या करते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा होता है तो इनकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से ये हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर एक्सेस वाटर को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेस वाटर रिमूवल। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन की बात करें तो जैसे हमें पता है कि हाइपरटोनिक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर जो वाटर का लेवल होता है वो कम होता है, लेकिन जो सॉल्यूट्स हैं, नमकियात का लेवल है वो ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को जब मेंटेन या एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये उस कंडीशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट्स। तो इस तरह ये अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, यानी कि वो क्या करेंगी, हाइपोटोनिक कंडीशन का अगर उनको सामना होगा तो वो एक्सेस वाटर रिमूव करेंगी अपनी बॉडी से और इंटरनल जो उनकी बॉडी की कंडीशन है, बॉडी फ्लूइड की, वो डिफरेंट करेंगी और मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, रेगुलेट करने की। इसी तरह ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, जब इनके पास हाइपरटोनिक कंडीशन आती है तो क्या करती हैं, ये एक्सेस साल्ट्स को रिमूव कर देती हैं और अपनी बॉडी को इनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। जज़ाकल्लाह।